जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान घायल छात्रों से मिलने पहुंचे हैं जेपी नड्डा। बड़ी खबर, आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं घायल छात्र, तो उन्हीं से मुलाकात के लिए, उन्हें उनका हालचाल जानने के लिए जेपी नड्डा अब अस्पताल पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ पहुंचकर देखिए डॉक्टरों की टीम से भी वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान जो छात्र घायल हुए थे और इसी के साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हुए थे, उन्हें यहाँ पर भर्ती कराया गया इस अस्पताल में। और यहाँ पर अब जेपी नड्डा पहुंचे। आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे और घायलों का हालचाल उनकी तरफ से जाना गया था। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा अस्पताल पहुंचे हैं, आरएमएल अस्पताल। प्रदर्शन के दौरान घायल छात्रों से मिलने पहुंचे हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो घायल छात्र हैं, कल जो प्रदर्शन हुआ था उसमें पुलिस की तरफ से लाठियां बरसाई गई थी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने थे। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था। बड़ी संख्या में जो छात्र हैं और पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आप लोगों ने स्पीकर से मुलाकात माइक लगा थोड़ा नीचे कर ले। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. सर, उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया। We are concerned. Prime Minister is concerned about the students and their future. Action was taken. 13 people were arrested. That has been briefed by The point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch 1,000 crores being spent over there, and they have no money to open a business if they want.
they have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? March being planned, sir, by the opposition. Thank you. तो कमलेश जी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख कमलेश जी का करेंगे, जानकारी लेंगे। कमलेश जी, राहुल गांधी को हम लोग सुन रहे थे, स्पीकर से मिलने के बाद वो तो ना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, वो तो उससे आगे निकल चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ पीएम मोदी भी इस्तीफा दे। कल जो हुआ उसके बाद कमलेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? तो आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि हम जब स्पीकर से मिलने पहुंचे तो हमने बातचीत के लिए उनसे कहा, तो स्पीकर की तरफ से यह कहा गया कि सरकार से पूछना पड़ेगा। उसके बाद छात्रों का मुद्दा वो उठाते हुए नजर आए।